साल 2020 के एंड तक आते आते कोरोना वायरस को लेकर ये लग रहा था कि अब इसकी वैक्सीनेशन जल्द ही आ जाएगी और लोग कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ यूँ है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है और लोगों में और भी चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा कई यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ ही साथ अब इंडिया में भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है कि जल्द ही लोगों में ये वैक्सीन आवंटित कर दी जाए, बांट दी जाए, लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि हर किसी के मन में हैं और लोगों को उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कई यूरोपीय देश जैसे कि ब्रिटेन, बहरीन और रूस में भी शुरू हो चुका है और अमेरिका में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन के दौरान कई सारे सवालात भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस दौरान कई दफा ऐसा सुनने में आया है कि वैक्सीन के बाद लोगों में साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। इसके साथ ही जितनी भी वैक्सीनेशन सामने आई है सारी 2 डोज वाली वैक्सीन है। अब इसमें सवालात ये उठते हैं कि एक वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। अगर बाय चांस मिस हो जाए तो क्या एक वैक्सीन लगने के बाद उस चीज को वापस से शुरू किया जाएगा या फिर वहीं से उस चीज को कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा सवालात ये भी उठते हैं क्योंकि इंडिया में भी हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका ट्रायल हुआ था, लेकिन हरियाणा के मंत्री अनिल विज वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या वैक्सीन की जो पहली डोज दी जाती है वो शरीर को इतनी सुरक्षा प्रदान नहीं करती। तो जो वैक्सीन के निर्माता हैं, जो भी डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हैं, उनका कहना ये है कि वैक्सीन जितनी भी तैयार की गई है वो इस हिसाब से तैयार की गई है कि पहली डोज आपको थोड़ी मात्रा में सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको सुरक्षित नहीं रखती है, लेकिन अगर आप ज्यादा कोरोना संक्रमित इंसान के उनके थोड़े भी संपर्क में आते हैं तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा डोज लेते हैं तो उसके बाद आपको वो अच्छी खासी इम्यूनिटी प्रदान करता है। लेकिन जो कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माता है, उन्होंने किसी भी वैक्सीन को लेकर ये नहीं कहा है कि वो आपको 100% तक की इम्यूनिटी प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अभी तक की सुरक्षा प्रदान करने वाली वैक्सीन में 95% सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है और जो भी वैक्सीन 90% प्लस की सुरक्षा प्रदान करने की बात कह रहे हैं उनमें कभी न कभी लोगों की कुछ न कुछ शिकायतें सामने आ रही है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने ये भरोसा जताया है कि कभी कभार ऐसे केसेस आते हैं कि कुछ एक दवाइयों से कुछ लोगों को एलर्जी होती है और वो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ दर्द होता है, थोड़े बहुत चक्कर आते हैं या फिर थोड़ा फीवर हो जाता है, तो ये किसी भी वैक्सीन को लगवाने के बाद के थोड़े से रिएक्शन होते हैं। तो इन चीजों को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितनी भी वैक्सीन है वो 2 डोज वाली है। जो इंडियन वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसमें आप एक वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरी वैक्सीन 28 दिनों के अंतराल पर लगवाते हैं, यानी लगभग 1 महीने के बाद। तो वहीं बाकी जो वैक्सीन है उनमें 21 दिनों के अंतराल की बात कही गई है। तो लोगों में इस तरीके के सवाल कई उठ रहे हैं और जल्द ही भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन हाल ही में इंडिया में मॉक ड्रिल शुरू किया गया है, जहां पर देश में इन फ्यूचर 2021 में जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो लोगों को किस तरीके से संभाला जाएगा, किस तरीके से वैक्सीन का ख्याल रखा जाएगा, कैसे लोगों तक उसकी उपलब्धता होगी और कैसे मैनेजमेंट काम करेगा, उस चीज को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है 48 घंटों की। इसमें असली वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी जो जरूरी चीजें होती हैं उन चीज को लेकर प्रैक्टिस की जाएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।